पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। खुश रहिए और खुश रखिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड तुला राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आपके लिए मासिक राशिफल सितंबर 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और गेन के बारे में। जहां तक प्रॉफिट का, गेन का, एप्रिसिएशन का, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव में सूर्य विराजमान है स्व राशि में, साथ में बुध विराजमान है भाग्य के अधिपति होकर के। तो ऐसी स्थिति में बुध आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है और भाग्य का साथ भी मिल रहा है। सितंबर 2023 में आपकी इनकम के लिए, आपके गेन के लिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। आप जिस चीज़ को समझदारी बोलते हैं, बुद्धिबल बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं, उससे आपका काम ज़्यादा होगा। जो लोग मार्केटिंग वाले लोग हैं, लाइजनिंग वाले लोग हैं, या गोल्ड का काम काज करते हैं, अनाज का काम काज करते हैं, या दुकानदारी करते हैं, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी, मिठाई की दुकान का कामकाज करते हैं, या फिर हार्डवेयर स्टोर का कामकाज करते हैं, शराब की दुकान है, इन सभी लोगों के लिए सितंबर 2023 बहुत अच्छी कमाई का है, बहुत अच्छे एप्रिसिएशन का है। इसका अर्थ है यहाँ पर कि बहुत कम मेहनत में आपका काम ज़्यादा होगा। लेकिन आपको एक ही सावधानी रखनी है, आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं, उन लोगों को 17 सितंबर 2023 के बाद में बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है या आपको रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है अगर आप इलीगल एक्टिविटीज़ में हैं तो ऐसी स्थिति में गॉसिप से भी दूर रहना है और आपको सीरियसनेस के साथ में कामकाज करना है। जो बुध है वो बुध ऑलरेडी आपके लिए 1 अक्टूबर 2023 तक यहीं रहेंगे, अर्थात आपको पूरा सितंबर भाग्य का साथ जबरदस्त मिलेगा। और साथ ही साथ वे लोग जो सब्जी का काम करते हैं, फ्रूट्स का काम करते हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, या फिर वे लोग जो फसल का कामकाज करते हैं, किसान बंधु हैं, या खाद और बीज का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत सुखद है, बहुत अच्छी है। सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े लोग यहाँ पर जबरदस्त गेन करेंगे, सक्सेस पाएंगे। जो लोग सर्विसेज देते हैं, चाहे वो केमिस्ट हो सकते हैं, चाहे प्लम्बर हो सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं, लिफ्टमैन हो सकते हैं, ड्राइवर हो सकते हैं, कोई भी ऐसे लोग जो हमारे जीवन को सुख सुविधाएं देते हों, वो लोग यहाँ पर बेहतरीन ढंग से अपनी अर्निंग पाएंगे। जॉब वाले हैं, वो जॉब वाले 17 सितंबर तक बहुत सेफ हैं। जो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत अपार है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, उनको थोड़ी सी देखभाल करके आर्ग्यूमेंट से यदि बचेंगे तो आपके लिए गेन ही गेन है। आप हर ढंग से यहाँ पर गेन कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, या फिर सक्सेस को बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय करेंगे। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति वो हैं शनिदेव, जो कि राशि से 5th हाउस में हैं। एक केंद्र के अधिपति जब त्रिकोण में होते हैं उसे राजयोग कहा जाता है, और ये जो स्थिति है आपके बुद्धिमान होने की निशानी है। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन बुद्धिमत्तापूर्ण होंगे, समझदारी से डिसीजन लेंगे। जो कुछ भी आपने प्रीवियस में नेगेटिविटी देखी है, परिवार का विरोध देखा है, वो अब सब कुछ बीते दिनों की बात लगेगी। और भूमि, भवन और वाहन पर आपके सही डिसीजंस होंगे। और हो सकता है कोई दुकान खरीदने के बारे में डिसीजन हो, या विचार विमर्श हो, या कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में, कॉमर्शियल व्हीकल के बारे में आप सोच विचार करें, और वो सोच विचार सही होने वाला है। तो आपको परिवार वालों का साथ भी मिलेगा, छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो। सितंबर 2023 में स्थितियां आपके फेवर में ज़्यादा है, पक्ष में ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी पेरेंटल प्रॉपर्टी का डिसीजन भी जो कि पेंडिंग पड़ा है, उसके बारे में बात करेंगे तो वो भी सही ढंग से सुलझ सकता है। सही ढंग से आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है, या सबको फ़ायदा मिल सकता है। आइए अब बात करें आपकी एजुकेशन की, अर्थात शिक्षा की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और 5th हाउस का स्वामी शनि है, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। और
इस भाव पर सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग मेडिकल या नॉन मेडिकल सेक्टर के लोग हैं या जो स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वे लोग जो रिसर्च फील्ड में हैं, वे लोग जो डॉक्टर्स बन रहे हैं या सर्जन बनने वाले हैं या एमडी बनने वाले हैं, उनकी बात कर सकते हैं। या फिर आप में से वे स्टूडेंट्स जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च या स्पेस साइंस से संबंधित जो भी कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत अच्छी है, बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ आप में से वे लोग जो कॉमर्स फील्ड लेकर के मार्केटिंग में कोई एमबीए कर रहे हैं या मैथमेटिक्स लेकर के ऑनर्स में कोई न कोई अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर मास्टर डिग्री कर रहे हैं, संगीत में कोई कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी संभावनाएं बहुत अच्छी है। मास मीडिया का कोर्स करने वाले भी इसमें शामिल रहेंगे, उनको भी सपोर्ट मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे सिविल सर्विसेज या यूपीएससी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई कोचिंग कर रहे हैं, सितंबर 2023 आपको सपोर्ट कर रहा है। और स्पेशली 17 सितंबर से पहले यदि कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, कोई डिबेट है, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम है, तो स्थितियां आपके फेवर में, आपके पक्ष में ज़्यादा है। तो सब मिला करके यहाँ पर आप में से जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉमर्स बेस्ड स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थितियां ज़्यादा फेवरेबल है, ज़्यादा पक्ष में बनी हुई है। तो आप लोगों को कम मेहनत में भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। इसलिए आपको जी जान से मेहनत करनी है और आपको सिर्फ एक ही काम दिया गया है अपने जीवन में, जो इस समय आप काम कर रहे हैं, स्टडी का। आपको घर का कोई भी कामकाज के लिए, फाइनेंस के कामकाज के लिए, घर के और कोई कामकाज के लिए आपको कोई नहीं बोल रहा है। बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ बोली जाती है कि आपको सिर्फ पढ़ना है, जो काम दिया गया है, और उसमें भी वो लापरवाही करने लग जाते हैं। ये सही नहीं है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बृहस्पति है, जो अपनी अगली राशि अर्थात मेष राशि में विराजमान है, राशि से 7th हाउस में। लेकिन साथ ही साथ मंगल की इस भाव पर दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को जो हाई ब्लड प्रेशर के या हाइपर जो हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उन लोगों को सितंबर में बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। जो हार्ट पेशेंट है उनको बहुत ज़्यादा सेफ रहना है। और या फिर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनको हार्ट कोई प्रॉब्लम होने की शिकायत है, संभावनाएं बन सकती है, इसलिए भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, केयरफुल रहना है। और यदि कोई संभावना दिखती है, आपको कभी भी कंजक्शन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, तो आपको बिना सोच विचारे कोई न कोई अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। आँखों के इलाज या आँखों के रोग, आँखों का इन्फेक्शन, और स्पेशली इस समय तो आई फ्लू जो आसपास हर जगह पे घूम रहा है या हर जगह पे उसका इन्फेक्शन फैल रहा है, उससे भी आपको बचाव करना है। और आई फ्लू हो जाता है तो आपको सावधानी भी रखनी है और साथ ही साथ दूसरों से मिलने से भी बचना है। जहाँ तक संभव हो आपको इलाज करवाना है, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन बिगड़ जाता है तो उसके परिणाम बहुत ज़्यादा बुरे भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 3-4 दिन की छुट्टी लेकर के रेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के अधिपति मंगल हैं, जो नाश भाव में विराजमान है। 7th भाव में राहु विराजमान है, जिसे पापी कहा जाता है या विच्छेदात्मक ग्रह कहा जाता है। और 7th भाव में बृहस्पति भी विराजमान है। ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन 7th भाव पर शनि की नीच भाव पर भी दृष्टि है। तो इन सभी स्थितियों के कारण आपका बचाव तो होगा, दाम्पत्य सुख भी मिलेगा, लेकिन आपको बाधाएं भी बहुत मिलेगी। आम भाषा में जिसे गलत फहमियाँ कहा जाता है, व्यर्थ के दोषारोपण कहा जाता है, या अपनी भड़ास निकालने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आप पर लागू हो सकते हैं। अर्थात आपको व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ की जो इंटरफेरेंस से, इन्फ्लुएंस से बचना भी पड़ेगा। अपने काम से काम रखिए, और जब आपको सलाह मांगी जाए तो आपको सलाह देनी है। व्यर्थ में सलाह देने वाला, व्यर्थ में आपको पंच बनने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा वो सारी नेगेटिविटी आपकी ओर मुड़ जाएगी और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये माह सितंबर 2023 आपके लिए सावधानी का है। सावधानी का मतलब यही है कि दाम्पत्य सुख में बाधा का अर्थ है सारा दिन खराब होना और सारा दिन भी चिड़चिड़ करते रहना। अर्थात एक सुख का असर, एक सुख नहीं मिलने से उसका असर आपके ऑफिस के कामकाज भी पड़ता है, रिश्तों पर भी पड़ता है, और आपकी मेंटेलिटी पे भी पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में व्यर्थ की प्रॉब्लम से बचने के लिए सावधान रहें और फालतू
जो आर्ग्यूमेंट होता है उससे बचें, और अगर हो सके तो आपको बृहस्पति को मजबूत करने के उपाय यहाँ पर करने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह है जो आपको दाम्पत्य सुख की स्थिति को मजबूत बनाता है, वरना राहु, शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, ये सब हाइपर बनाएंगे या नेगेटिविटी देंगे। तो ऐसे में जो एक उपाय आप कर सकते हैं वो हमेशा के लिए कर सकते हैं, चाहे कोई भी ग्रह परिस्थितियाँ चेंज होती रहे। अपने बेडरूम में आप संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखें, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। कोई भी ग्रह चेंज होता है सबसे पहले उसका असर बुद्धि पर होता है, उसके बाद शरीर पर होता है, तो एक प्रकार से आपको थेरेपी मिलती रहेगी। और सेकंड चीज, जो मेल हैं वो लोग जो एक अंगूठी होती है कामदेव यंत्र या कामनंग कवच धारण कर सकते हैं, और महिलाएं शिव गौरी कवच धारण कर सकती है, उससे भी आपको राहत मिलेगी, नेगेटिविटी से आप बच पाएंगे। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। सितंबर 2023 में व्यर्थ में बहसबाजी में उलझ सकती हैं, साथ ही खर्चे ज़्यादा होंगे। परिवारजनों के स्वास्थ्य पर खर्चा 17 सितंबर 2023 के बाद में ज़्यादा होने के योग बनेंगे, और साथ ही साथ जीवन साथी के साथ में भी व्यर्थ की बातों पर विवाद खड़ा होगा, उलझन होगी, या छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनने से भी जो पारिवारिक अशांति का सामना करना पड़ेगा। और उसमें एक्यूज हमेशा हाउसवाइफ को ठहराया जाता है कि आप हमेशा कुछ न कुछ बात को बढ़ा देती हैं, या आर्गुमेंट करती रहती हैं, या जीवन साथी से, पति से आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर प्रेशराइज महिलाओं को ही किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2023 में आपको शांत भी रहना है, और साथ ही साथ अपने जो घरेलू बजट है उसको भी व्यवस्थित करने की कोशिश करनी है, और जो पैसा बचा हुआ है उसको बचाने की कोशिश भी करनी है। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में हैं, कोई न कोई रिलेशनशिप में है। उसके लिए राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस में तो शनि विराजमान है, वो स्थिति मजबूत है। 7th हाउस में राहु, और साथ ही साथ कुंडली में जो 10th भाव में शुक्र, ये दो स्थितियां बदनाम कर सकती है, बदनामी दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सेफ रह करके अपनी दोस्ती को निभाना है। जहां तक संभव हो, अगर डिस्टेंस आप रख सकते हैं तो डिस्टेंस रखने की कोशिश करनी है। फ़ोन पे ही बात करते रहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मदद की आवश्यकता है तो आप उनकी मदद करिए, क्योंकि यहाँ पर व्यर्थ में ही आप कोई इनको समस्या में आ सकते हैं, या जानबूझ करके आपको फंसाया जा सकता है, जानबूझ करके ट्रैप किया जा सकता है। 100 में से सिर्फ 33% ही आपको सपोर्ट मिल रहा है, 67% की नेगेटिविटी है। इसलिए जहाँ तक संभव हो बचने का प्रयास करें, और आप खुद भी मर्यादा में रहें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें, और साथ ही साथ दूसरों को भी संबल प्रदान करें, अर्थात रिश्ता सही ढंग से निभाने का प्रयास करें। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, जिसे प्रोफेशन भाव कहा जाता है, कर्म का भाव कहा जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है, और इस भाव में शुक्र विराजमान है, और किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लग्नेश खुद ही शुक्र है, एक त्रिकोण का स्वामी जो केंद्र में विराजमान है। इस सिचुएशन को राजयोग भी बोलेंगे, और साथ ही साथ चंद्रमा शुक्र के घर में, इसको भी लक्ष्मी योग कहा जाता है। इन सभी स्थितियों के कारण जो जॉब करने वाले लोग हैं वो तो रिलैक्स रहेंगे, वो आराम पसंद रहेंगे। लेकिन 17 सितंबर 2023 से जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में है या सेंसिटिव पोस्ट पर हैं, उन लोगों को बहुत सेफ रह जाना पड़ेगा, सेफ रहना पड़ेगा। अन्यथा आपकी जो लापरवाही पकड़ी जा सकती है, या आप इलीगल एक्टिविटीज़ में संलग्न हैं तो आपको कोई न कोई कारण पकड़ा जा सकता है। विजिलेंस आपके आसपास रहेगी, इसलिए सेफ रहने की कोशिश करनी है। और यूँ भी जो भी जॉब करते हैं उन लोगों को अपनी जॉब की सेफ्टी के लिए गॉसिप से, फालतू एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो फैशन से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, या वो लोग जो फिल्म लाइन के संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, टीवी लाइन से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, फोटोग्राफर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, आर्ट से संबंधित लोग हो सकते हैं, एनिमेशन से संबंधित लोग हो सकते हैं, कैमरामैन हो सकते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ सितंबर 2023 में बहुत अच्छी है। अर्थात आपके काम को सराहा भी जाएगा, और आपके काम को नोटिस करके आपको बहुत बड़े बड़े काम दिए जा सकते हैं, डील दी जा सकती है। सितंबर 2023 में जो भी मूवीज़ लॉन्च होगी, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म पर हो या फिर आसपास के सिनेमा थिएटर में हो, उनका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहेगा।
और यों भी शुक्र 7 अगस्त से जो चेंज हुए हैं, 7 अगस्त के बाद में जो भी मूवीज़ पब्लिश हुई है या OTT प्लेटफॉर्म पर या सिनेमा थिएटर्स में, उनका रेस्पॉन्स अच्छा देखने को मिल रहा है और ये कंटिन्यू 1 अक्टूबर तक स्थिति चलने वाली है। अतः सितंबर महीना बहुत सेफ है कोई भी मूवीज़ को रिलीज़ करने के लिए या सीरीज़ को रिलीज़ करने के लिए। तो आइए अब बात करें बिजनेस की। आप में से वे लोग जो फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी या फिर एग्जीबिशन, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शो बिजनेस, सैलून चलाने वाले लोग हो सकते हैं, ब्यूटी पार्लर से संबंधित लोग हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, या फिर वे लोग जो इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, इन सभी लोगों के लिए जो फील्ड मैंने गिना है वो शुक्र से संबंधित है। आप लोगों के लिए सितंबर 2023 बहुत अच्छे काम का है। अतः आपसे काम भी बहुत अच्छा होगा और उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छे वॉल्यूम में काम हो सकता है, बहुत बड़े बड़े काम आपको मिल सकते हैं और आप बहुत फेमस हो सकते हैं। साथ ही वे लोग जो लिक्विड का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं या परफ्यूम मैन्युफैक्चरर है या टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित काम करते हैं, टूरिज्म से संबंधित कामकाज करते हैं, गाइड हैं या फिर आप कांच के सामान का कामकाज करते हैं, आप कोई भी ऐसा काम जिसको मिरर से संबंधित कामकाज करना बोलते हैं, आप ग्लासवेयर का प्रोडक्ट जो बनाने वाले हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, आप लोगों के लिए भी संभावनाएं बहुत बलवान है, बहुत अपार है। तो ऐसी स्थिति में जम करके कामकाज कीजिए क्योंकि ये माह लॉस का नहीं है। इस माह में आपका वॉल्यूम, आपका टर्नओवर, आपका प्रॉफिट, आपका रेशियो और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और बहुत अच्छे ढंग से कामकाज होगा। और जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं उन लोगों को सितंबर 2023 में नया करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए और स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं मासिक राशि पर सितंबर 2023 के उपायों के बारे में। सप्तम भाव में राहु दाम्पत्य सुख के लिए शुभ नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में राहु के उपाय करके आप अपने मैरिड लाइफ को, आप अपने जो गृहस्थ सुख को कुछ राहत प्रदान कर सकते हैं। और राहु के लिए आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, राम रक्षा कवच धारण करना चाहिए और या फिर हर शनिवार को आप काले तिल का या काले उड़द साबुत का दान कर सकते हैं या एक नारियल जो पूजा में जो उपयोग होता है, जटा वाला नारियल, उसे आप 11 बार क्लॉकवाइज अपने ऊपर से घुमाइए। सुबह राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में उसे जल में विसर्जित कर दीजिए, किसी मंदिर में चढ़ा दीजिए या किसी को दान कर दीजिए। जो आपसे हो सकता है आसानी से प्रैक्टिकली, वो उपाय आपको करने की आवश्यकता है। सेकंड उपाय आपको करना पड़ेगा सूर्य का। 17 सितंबर के बाद में जब सूर्य राशि से 12वें भाव में चले जाएंगे तो आप नित्य सूर्य को अर्घ्य दीजिए। हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान दीजिए और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जितना हो सके सामर्थ्य के अनुसार उस मंत्र का जाप कीजिए। तो आइए अब बात करें आपके लिए कवच की। आप में से जब भी लोग मिलते हैं या फ़ोन कॉल पर होते हैं, मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण कर सकता हूं ये पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको भूमि, भवन, वाहन सुख के लिए, पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए या फिर अपने घरेलू सुख के लिए और जो स्टूडेंट हैं उनको एजुकेशन के लिए आप काल भैरव कवच धारण करना चाहिए। शरीर के सुख के लिए या विवाह में बाधाएं आ रही है उसके लिए, अपने खुद में कॉन्फिडेंस के लिए आपको अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए। जो लोग वृद्ध हैं उनको आध्यात्मिकता के लिए, सुखद अनुभूति के लिए अष्टविनायक कवच धारण करना चाहिए। और जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या अपने खुद के स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने खुद के बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रो करना चाहते हैं, उन लोगों को द्वादश आदित्य कवच धारण करना चाहिए। और जो इनकम में वृद्धि के लिए सिंपल से सिंपल पर्सन है जो सिर्फ ठेला चला करके या सड़क किनारे ही अपना कामकाज कर रहे हैं, वे लोग भी लक्ष्मी की एक जो मुद्रिका होती है जिसे 34 यंत्र की मुद्रिका बोलते हैं, लक्ष्मी की कोई भी फोटो आप देखोगे उसके नीचे यंत्र बने हुए हैं, उसी को ही 34 यंत्र बोलते हैं। उसकी अंगूठी या उसका पेंडल आपको धारण करना है। इससे भी आपकी इनकम में कुछ इंप्रूवमेंट जरूर होगी। मैरिड लाइफ के लिए सिंपल वे में मैंने आपको बताया, कामदेव यंत्र मुद्रिका और शिव गौरी कवच वो धारण कर सकते हैं। जो मेल है वो चाहे तो कामदेव यंत्र मुद्रिका या कामन कवच धारण करें और जो महिला है वो शिव गौरी कवच धारण करें। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्नों में
स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, और इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज के धनवान लोग तक रत्न धारण करते हैं। रत्न महंगे होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन उपरत्न हर व्यक्ति आसानी से अफोर्ड कर सकता है। तो आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, आप हीरा, पन्ना, नीलम, इनको एक साथ में धारण करेंगे उपरत्न के रूप में, तो उसे ही भाग्य विरोधी रत्न लॉकेट कहा जाएगा। और हम जो भाग्य विरोधी रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और उपयोगी, लाभदायक बन जाता है। साथ ही इसके अलावा आप में से वे लोग जो अपनी राशि के योगों को, लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वे लोग तुला राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, जिससे आपकी फाइनेंस संबंधी नीड पूरी हो सकती है या कामना पूरी होने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। ये था मासिक राशिफल सितंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। और वैसे भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। वर्ष में एक बार तो अपनी कुंडली के विश्लेषण अवश्य करवाने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि आने वाले समय को जाना जा सके। जब भी आपके मन में जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की, आप अपनी कंट्री में बैठे हुए, चाहे कोई भी कंट्री में रहते हो, अपने घर में बैठे हुए, अपने शहर में बैठे हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो प्रश्न आपके हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं और ढूंढ करके निकाल सकते हैं आसान से आसान उपाय। लेकिन इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर लिखे हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज डालना है। अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाने के बाद में आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आपकी कोई भी समस्या हो उसके बारे में दिल खोल करके बात कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का बहुत बहुत ध्यान रखें, ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।